जय श्री राम। आज बात करते हैं ऋषि अस्तावक्र की। उनका नाम कैसे पड़ा, उनका जन्म कैसे हुआ और राजा जनक के गुरु कैसे बने। अस्तावक्र ऋषि के माँ का नाम था सुजाता और पिताजी का नाम था कहोड़ ऋषि। जब सुजाता गर्भवती थी तो वो ऋषि कहोड़ के पास बैठी थी कि ताकि पति जब शिष्यों को सिखाएंगे तो उसके बच्चे को भी कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। तो जब ऋषि कहोड़ अपने शिष्यों को कुछ सिखा रहे थे तभी आवाज़ आती कि पिताजी आपने ये गलत कहा। ऋषि इधर उधर देखते कि कहाँ से आवाज़ आई। फिर वो पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर से आवाज़ आती कि पिताजी आपने ये भी गलत कहा। तो ऋषि को समझ में आता ये तो उनके पुत्र की ही आवाज़ है जो अभी गर्भ में ही है। तो पिता के अहंकार को चोट लगती है। वो भी शिष्यों के सामने जब जो पुत्र अभी जन्मा ही नहीं वो कह रहा है कि आप गलत हैं, तो वो श्राप देते हैं अपने बेटे को कि तुम 8 जगह से वक्र होगे पैदा होते समय, यानी 8 जगह से वो उनके शरीर का हिस्सा टेढ़ा होगा। और अस्तावक्र के जन्म के पहले ही ऋषि कहोड़ जनकपुरी चले जाते हैं। राजा जनक के यहाँ शास्त्रार्थ हो रहा था, तो वहाँ पे जो ऋषि थे बंदी वो शास्त्रार्थ करते थे, और जो शास्त्रार्थ में हार जाता था जो ऋषि, उसे जल समाधि लेनी होती थी। तो ऋषि कहोड़ हार जाते हैं और उन्हें एज पर नियम उन्हें जल समाधि लेनी पड़ती है। जब अस्तावक्र थोड़े बड़े होते तो अपने माँ से पूछते अपने पिता के बारे में। जब उन्हें पता चलता ये सारी बात तो वो स्वयं जाते हैं राजा जनक के यहाँ। वो बहुत छोटे होते हैं, 10-12 साल के ही होते हैं, और उनका ज्ञान बहुत बड़ा होता है। जब राजा की जनक की सभा में पहुंचते तो सब जन हंसने लगते हैं उनको देख के, वो स्वयं भी हंसने लगते हैं। तो राजा जनक बोला, भाई ये सभासद का तो मुझे समझ में आया, आपको देख के हंस रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं। तो बोले जो आपके ये सभासद है ना, ये सब चमार हैं। तो चमार हैं क्योंकि ये बोले सिर्फ चमड़ी को देख के ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कैसा इस चमड़ी के अंदर। इसके लिए मुझे हंसी आ गई। राजा जनक को लगा ये तो बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति है। उसके बाद उनके ऋषि के साथ राजा इनका अस्तावक्र जी का शास्त्रार्थ होता है, और इस बार उनके गुरु बंदी हार जाते हैं। तो एज पर नियम उन्हें जल समाधि लेनी होगी। तब वो ऋषि, जिनको बंदी भी कहते हैं, बंदनी भी कहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मैं वायु पुत्र हूँ, और जितने भी ऋषियों ने जल समाधि ली है वो सभी सुरक्षित हैं, और मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे तो उन्हें बहुत ब्राह्मणों की ज़रूरत थी, इसके लिए वो सब जल समाधि लिए, लेकिन सब सुरक्षित हैं, और मेरे पिता का यज्ञ भी पूरा हो गया और वो सारे ऋषि वापस भी आ जाते हैं। तो ऋषि कहोड़ अपने पुत्र को देख के बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुम इस नदी में स्नान करो। वो स्नान करके आते हैं तो उनके शरीर का जो हिस्सा टेढ़ा था वो सीधा हो जाता है, क्योंकि अस्तावक्र अपने पिता ने उनको श्राप दिया, पर फिर भी वो अपने पिता को बहुत मान देते थे, पूजनीय थे उनके पिता उनके लिए। उसके बाद राजा जनक को ज्ञान देने के लिए उन्होंने अस्तावक्र गीता की रचना की, जिसमें ये बताया गया कि महात्मा, परमात्मा, मोह माया और इन सब से कैसे छूट सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने ज्ञान दिया राजा जनक को। ये है कहानी हमारे ऋषि अस्तावक्र की। सबका मंगल हो।